आज भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत का संवैधानिक इतिहास यानी कि संविधान के निर्माण में इतिहास का क्या योगदान रहा है वह देखने को मिलेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1972 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। तो यह क्या प्रावधान था? इसका आंसर डी है, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। क्वेश्चन 2 नंबर, वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो यह इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी। नेक्स्ट, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं, यह खुद यानी स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो यह है आंसर बी है, यानी निम्नलिखितों का अगस्त प्रस्ताव में यह बात कही गई थी। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपको 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपने समिति के निर्णय को स्वीकार करने यानी अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो यह मिला था आपको 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो यह 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो यह पूरा किया था कि देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। यही पूरा सिर्फ किया था। बाकी जो हो गया रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी, यह नहीं किया था। और ये सब जो है ऑप्शन, ये सब पूरा नहीं किया था, सिर्फ बी को पूरा किया गया था, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखने जाएगी। चलते 9 में देखते हैं कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। 10 नंबर देख लीजिए कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह 1909 में पारित किया गया था। 11 नंबर कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो यह लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। नेक्स्ट, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई थी? तो यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। 13 नंबर है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो यह था बी है आंसर, यानी कि प्रांतों में
दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 का। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड एमरी नहीं था। बाकी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था, एवी अलेक्जेंडर था। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पाकिस्तान की स्वीकृति, यह नहीं हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इसका चलाया गया था आपको सी आंसर है 1935 के भारत शासन, भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चला था। 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई थी? तो यह था माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई थी। है 18 नंबर, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर डी होगा, साइमन कमीशन भारत विभाजन। यह भारत विभाजन के समय का था, तो ये गलत बात है, भारत विभाजन के समय नहीं था। पार्लियामेंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से था। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से था। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन करने के लिए गठित किया गया था। ये इसका आंसर डी हो जाएगा, तो ये गलत है। 19 देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो यह 1945 में किया गया था। चलिए 20 नंबर देखते हैं कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ये नंबर क्वेश्चन इसका सही है। चलिए 21 नंबर देखते हैं कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली यह भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाईस नंबर क्वेश्चन देखिए, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, यहाँ 1935 द्वारा किया गया था। चलिए 23 नंबर देखिए, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1935। 24 नंबर देखिए कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1958 द्वारा यह जो है ना सचिव का पद निर्मित किया गया था। चलिए देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर हो गया आपको कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो यह मंजूरी दी गई थी, इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। चलिए 26 देख लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी गवर्नर जनरल को। किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को।
चलिए 27 नंबर देखिए, किस अधिवेशन को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। इसका है क्या है, सूची को मिलान करना है। क्या है दिया हुआ कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 28 का, यानी कि यहाँ ए हो जाएगा, यानी कि ए का यानी अगस्त घोषणा हो जाएगा आपको लॉर्ड मॉन्टेग्यू में हो जाएगा। और यानी कि बी का हो जाएगा 1, यानी अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो में चला जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा सी का 4, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। उसके बाद हो जाएगा आपका डी का 3 चल जाएगा ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग 3 में चला जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट है 29 नंबर। इसको देख लेते हैं कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई थी। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि यहाँ है। तो इसका मिलान कर लेते हैं कि ए का 3 है, यानी ए का 3 यहाँ आएगा, ए का 3, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में है कि प्रांतों में द्वैध शासन, यहाँ आंसर होगा इसका। उसके बाद बी का 1 है, ये बी है, इसका 1 यहाँ जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी प्रांतीय स्वायत्ता में जाएगा। यानी सी का 4 है, सी यहाँ है, सी का 4 यहाँ जाएगा आपका, यानी सीधा यहाँ से इसे कर लेते हैं। 1 मिनट, यानी कि मिंटो मार्ले सुधार 1909 में हुआ था, तो यह सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए हुआ था। उसके बाद हो गया डी का 2, यहाँ डी है, भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ सत्य प्रथा का अंत, डी के हो जाएगा। आई का 5, तो जाने यहाँ सोझे हो गया ये भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में लाया गया। धन्यवाद, आप लोग इसे अच्छे से याद कीजिए, आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगा। धन्यवाद।